नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। यूपी एएनएम 2022 भर्ती को लेकर के बात करेंगे यहाँ पर। और सबसे पहले आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ इस बात के लिए कि हमने आप सभी से कहा था कि आज हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें जो प्रपत्र भरना था, फॉर्म प्रपत्र भरना था, जिसमें 4 पीडीएफ तो आपके अभिलेख सत्यापन के साथ वाले हैं और एक आपका स्व घोषणा पत्र है। लेकिन वो वीडियो हम बना नहीं पाए हैं अभी तक। या तो इसी के बाद हम देर रात तक अपलोड कर देंगे और या तो फिर कल सुबह आपको 100% हम दे देंगे। तो आप कहीं भी गलत मत भरिएगा, जो आपको समझ में ना आए ना आप उसको छोड़े रहिएगा। और अभी हम कमेंट भी आपके लगभग 2-3 घंटे से नहीं देख पा रहे थे, कोई कमेंट भी आपका हम रिप्लाई नहीं कर पाए, उसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं। बिल्कुल आप लोग परेशान मत होइएगा, आपका एक भी कमेंट नहीं छूटेगा रिप्लाई होने से। मैं सभी कमेंट के रिप्लाई करूँगा, चाहे हमको देर थोड़ा समय लगे, 1 घंटा 2 घंटा थोड़ा समय लगे, लेकिन हम रिप्लाई करेंगे जहाँ तक हो पाएगा। नहीं हो पाएगा तो हम फिर कल सुबह जब हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम इंक्लूड कर लेंगे। कोई भी आपके मन में छोटा सा डाउट नहीं होना चाहिए। आपकी भर्ती एक ऐसी भर्ती है यूपी SSC से जिसका डीबी यूपी SSC आयोग पिकअप भवन में नहीं कराया जा रहा है, बल्कि एक अलग कॉलेज में कराया जा रहा है, क्योंकि वहाँ पे स्पेस कम होने की वजह से बाहर अन्य ज़िलों से स्टाफ बुलाए गए हैं, जो लखनऊ के आसपास के ज़िले बाराबंकी, सीतापुर, उन्नाव, कानपुर। तो कहीं ना कहीं आपकी भर्ती को जल्द से जल्द पूरा कराने के लिए सरकार का स्पष्ट निर्देश है। 40 दिन का एक डेडलाइन दिया गया था कुछ दिन पहले। आप देखेंगे 8 दिन में आपकी डीबी समाप्त हो रही है। और डीबी में थोड़ा है, मतलब उसमें स्ट्रिक्ट नियम किए गए हैं, लेकिन आप लोग इतना मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा उसमें आपको दिक्कत, छोटे मोटे किसी गलतियों के लिए आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। बस आप ये करिएगा ना, कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप घर पे छोड़ के मत जाइएगा। और जब आप डीबी कराने जाएंगे तो आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं। एक एक जानकारी, कहीं भी आपको डाउट लगे ना, तुरंत आप पूछिए उसको। जैसे आपको फॉर्म भरना है मान लीजिए, तो आप 2-3 कापी इसकी और रखिए। कुछ गलत हुआ तुरंत हम दूसरा फॉर्म भर लिए, हमारे पास फ़ोटोकॉपी उसकी है, ठीक है। जाति हमारे पास पुराना है या कोई नया बनवाए हैं, या कोई हमारे पास पिता पति वाला, जो भी डाउट है, पिता पक्ष की आज्ञा पर है, पति वाला ही है, तो भी आप परेशान मत होइए कि हमारा रिजेक्ट हो जाएगा। जिनका भी जाति प्रमाण पत्र पति वाला है, आप बिल्कुल परेशान होकर के मत जाइए कि नहीं हमारा रिजेक्ट हो जाएगा तो हम क्या करें। आप कोशिश करिए वहाँ पर। हमने आपको एक और सुझाव दिया था कि जब कोई भी रास्ता ना हो तो आप एक शपथ पत्र लिखवा लीजिए कि हमारी जाति नहीं बदली है, सेम जाति है। हम पति पक्ष का लगा रहे हैं, पिता पक्ष का नहीं बनवा पाए, लेकिन हमारी जाति सेम है। क्या पता उससे कुछ बात बन जाए। अब अच्छे जिसके मेरिट नंबर है, छोटी सी गलती के लिए किसी को रिजेक्ट करना कहीं से भी सही नहीं होता है, ठीक है। तो ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका हो जाएगा, लेकिन कोशिश करिए। और जब हमने आपको कहा था कि जिसके पास है ही नहीं पिता वाला पुराना 5/1/2022 के पहले का है ही नहीं, तो आप नया ज़रूर बनवा लीजिएगा। कम से कम आप दिखा तो सकते हैं ना, सर देखिए हमने नया बनवा लिया था, पहले जो है हमें जानकारी नहीं थी, हम बनवा नहीं पाए, ठीक है। तो क्या पता उसको मान्य कर लिया जाए। जब बड़ी संख्या में जब इसी प्रकार के जाति प्रमाण पत्र लोग प्रस्तुत करेंगे तो आयोग भी विचार विमर्श करने को मजबूर होंगे, ठीक है। 2-4 की बात होगी तो कर सकते हैं रिजेक्ट, लेकिन जब वहाँ पे 2-3 हज़ार अगर ऐसे अगर आ गए, सबके पति वाले हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी बातें समझ में आ रही है। किसी भी तरह के जो लोग नकारात्मक नेगेटिव कोई बता रहा है, कोई निराश, कोई डिमोरलाइज कर रहा है, आप उससे दूरी बना लीजिए थोड़ा सा। बिल्कुल सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। कोई भी गलती आपके फॉर्म भरने में हुई है, आप एफिडेविट लिखवा लीजिए यूपी SSC आयोग को समक्ष करके। थोड़ा बहुत 19-20 रहेगा, चल जाएगा। बस उस एफिडेविट में यूपी SSC का नाम लिखा होना चाहिए, आपकी भर्ती का नाम लिखा होना चाहिए, विज्ञापन कब का है उसमें लिखा होना चाहिए, या विज्ञापन का नाम लिखवा लीजिएगा। उसमें आप जो एडवर्टाइजमेंट होगा एएनएम का, ऊपर देखिए विज्ञापन नाम लिखा रहता है, ठीक है, कि दिसंबर 2021 कुछ करके लिखा रहेगा ना, 02/2021 कुछ ऐसे लिखा रहेगा, ठीक है। तो हम आपको बता देंगे बाद में विस्तार से। तो यहाँ पर जो जानकारी ये है कि जुलाई में के महीने में 30 जून से पहले पहले आपका रिजल्ट आ जाना है। और जो रिजल्ट आएगा उसी फाइनल रिजल्ट में आपकी जो फाइनल जो कट ऑफ होगी वो फाइनल कट ऑफ बनेगी। जुलाई के महीने में नियुक्ति पत्र वितरण का समारोह किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी जी महाराज अपने हाथों से कुछ कैंडिडेट्स को नियुक्ति पत्र वितरण करेंगे। ये बिल्कुल होना है, आप देख लीजिएगा, हमने आपको अभी बता दिया है। और जाति वाला हमने आपको बता दिया जिसका पति का ही है। और जैसे कुछ बहनें ऐसी हैं आप लोगों में से कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें मैरिड टिक किया है या अनमैरिड टिक किया है, बाद में हम मैरिड हैं, या कोई भी किसी भी तरह की समस्या है, उसमें हमने पिता का लगाया था, अब हम शादीशुदा है तो पिता वाला कैसे भरें, पति वाला भरें, ठीक है। आपको जो उचित लगे ना आप भर लीजिए उसको। और जो फॉर्म प्रपत्र है ना उसका आप एक्स्ट्रा कापी ज़रूर रखिएगा,
थोड़ा भी डाउट लगे ना, जैसे आप कहे आयोग पर, वो बोलेंगे अरे नहीं नहीं ये कैसे आपने भर दिया सर, हम तुरंत सही करके देते हैं, तुरंत आप दूसरा भर लीजिए या वाइटनर आप रखे रहिए, ठीक है ना। इन सब चीज़ों से आपको घबराना नहीं है, उसका सलूशन समाधान ढूंढना है आपको कि किस प्रकार से हमारा डीबी अच्छे से होना चाहिए। QR कोड वाला डिजिटल अनुभव प्रमाण पत्र जिसका भी नहीं बन पाया है, उसमें चाहे पंजीकरण संख्या आपका रहा हो चाहे ना रहा हो, दोनों के लिए वहाँ पे बोला गया है डीबी के नोटिस में कि बनेगा। प्राइवेट वाला देखिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ANM संविदा पर आपने काम किया है जिस ज़िले में, उसी ज़िले की DPM से अगर वो नहीं बोले आप उनको नोटिस दिखाइए। ऐसे नहीं हो सकता कि वो मना कर देंगे कोई भी, ठीक है, वो बनाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं कि वो ना बनाए। इसके बाद हमने आपको बर्थ सर्टिफिकेट का हमने आपको बता ही दिया था, और छोटी मोटी कुछ समस्याएं आपकी और भी हो रही थी, कुछ मेल भी आपके आ रहे थे, हमने सभी की रिप्लाई की हैं जो मेल वाला है। बाकी अभी कमेंट हमने आपका लगभग 2-2.5 घंटे पहले का देखा नहीं है। फाइनल जो कट ऑफ आपकी है बहुत हाई नहीं जाएगी। देखिए इस भर्ती में बड़ी संख्या में GNM वाले हैं, भले ही आपका डिग्री जैसे डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं, बीटेक को डिग्री वाले को एलिजिबल नहीं किया, ऐसा करते हैं क्या किया जाएगा। लेकिन आप सब लोग DB कराइए, कम से कम पता चले DB कराना कैसे कैसे क्या होता है, बाकी जो होगा देखा जाएगा। और जैसे देखिए जो लोग अभी आशा के रूप में कार्य कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, आप आशा के रूप में कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपने ANM का कोर्स तो किया है ना, उसके आधार पे आपने फॉर्म भरा फ्रेशर की तरह, तो आप एलिजिबल हैं। किसने बोला कि आशा वाले इसमें नहीं होंगे, ठीक है। ये सब फालतू के लोग भ्रामक खबरें बता रहे हैं। फिर जैसे आप GNM है तो आपने ANM नहीं किया है क्या, ये बताइए हमें पहले। आपने ANM किया है कि नहीं किया है। अगर आपने ANM किया है तो ANM के आधार पे आपने फॉर्म भरा होगा ना, कि GNM के आधार पे आपने फॉर्म भरा है। ANM अगर है, आप आशा है फिर भी आपने ANM भी किया हुआ है, बशर्ते आपने वहाँ पे संविदा कर्मी का या फिर कोई आपने एक्स गवर्नमेंट में टिक न किया हो, फॉर्म में न किया हो। फॉर्म एक बार आवेदन अपना आप ना, आप सभी के पास प्रिंट आउट, मैंने क्यों कहा था आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में वो प्रिंट आउट रखने के लिए, कि आपको पता तो चले कि आपने क्या क्या गलतियाँ की हैं अपने फॉर्म में। बस इसीलिए हमने कहा था कि आप फॉर्म का प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। कैसे पता चलेगा, आयोग के पास तो आपकी सारी डिटेल्स, लेकिन आप कैसे जानेंगे। कोई भी छोटी छोटी गलती अगर हो ना, उसे आप इग्नोर मत करिएगा प्लीज़। PET का स्कोर कार्ड मस्ट है, चरित्र प्रमाण पत्र, मेडिकल फिटनेस, मैरिज सर्टिफिकेट, बैंक पासबुक, ये सब चीज़ें कहाँ मांगा जा रहा है। ये सब चीज़ों के लिए आप क्यों परेशान हैं। जो चीज़ें आपको देनी है, जिनके बिना आपका DB नहीं हो पाएगा, उस पर आप पूरा फोकस करिए, ठीक है। तो बस मैं वीडियो यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ, और जो भी आपके मन में डाउट हो आप कमेंट करते रहिए, मैं रिप्लाई करूँगा। अभी जहाँ तक हो पाएगा हम रिप्लाई करेंगे। और धैर्य आप सभी को बिल्कुल नहीं खोना है। कुछ बहनें हमारी ऐसी भी जिनकी कुछ परेशानी समस्याएं भी हैं, जैसे किसी का डाइवर्स हो गया। देखिए सब चीज़ें मैं ऐसे कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन हमारी उनके साथ संवेदना सहानुभूति है, और हर संभव हम प्रयास कर रहे हैं कि आप सबका DB अच्छे से हो जाए, किसी का भी DB रिजेक्ट नहीं होना चाहिए। बाकी फाइनल मेरिट में बहुत सारे, जैसे बहुत लोगों का रिजल्ट ना फरवरी में आया था, वो एलिजिबल नहीं है। फिर और भी ऐसे बहुत सारे लोग जो है एलिजिबल नहीं है भर्ती के लिए। तो आप देखिएगा 12-13 हज़ार या उससे भी कम हो सकता है लोग बचे हैं इसमें, या जितने भी लोग बचे, मैं कोई आइडिया नहीं दे सकता हूँ आपको अभी से, लेकिन कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाएगी। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक कर दिया करें, लाइक करके शेयर भी कर दिया करें, ताकि सभी तक जो है सही और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। प्रपत्र, इसके बाद हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें प्रपत्र को कैसे भरना है पूरा विस्तार से आपको बताएंगे, ठीक है।